भारत जैसे विशाल देश में बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और जन जन तक उनको पहुंचाना एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार नित नई योजनाएं ला रही है, जिससे आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। देश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ब्लॉक स्तर पर स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आमजनों को इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जन्मजात बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल और रोगों की पहचान करके यदि उन्हें सही समय से उपचार प्रदान कर दिया जाए तो भविष्य में होने वाली बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। इसी परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक नव परिवर्तनकारी और महत्वाकांक्षी पहल के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना के तहत हम उन बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन बच्चों के बारे में केयर करते हैं जो जन्मजात विकृति लेकर पैदा होते हैं। ये इस तरह के जो जन्म होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी होता है, लेकिन पेरीफेरी में भी PSC CSC गांव देहात में भी इस तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो जो यहाँ पैदा होते हैं उनको तो हम लोग देखकर, और उसके लिए एक नीति बनी हुई है, एक कमेटी है और अलग अलग जगह है। जैसे यदि कोई बच्चा हार्ट की बीमारी से हो तो उसको उस जगह पे, किसी को ब्रेन की बीमारी है तो उसको उस जगह पे, और यदि पेरीफेरी में जहाँ पर लोगों को इस बात का पता नहीं है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको हम लोगों ने ये ट्रेन किया है कि इस तरह के बच्चे यदि आपको मिलें तो आप उनको डिस्ट्रिक्ट पर रेफ़र करें और यहाँ से फिर उसका समुचित देख समझ के और उसका फिर इलाज या फिर उसकी देखभाल की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें अपनी संपूर्ण क्षमता को पाने योग्य बनाने के लिए प्रयासरत है, तथा साथ ही बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम समुदाय के सभी बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच शामिल है। स्वास्थ्य जांच में 4 श्रेणियां हैं: जन्मजात रोग, कमियां, बीमारियां, विकास में देरी। इन 4 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसमें 32 रोगों की जांच की जाती है, जिससे इन रोगों का शीघ्र पता लगाया जा सके, बीमार बच्चों का प्रबंधन किया जा सके, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी भी शामिल है। इन 4 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध रोगों को 4D के नाम से भी जाना जाता है। 4 सेगमेंट में बीमारियां बांटी गई हैं। इसको बर्थ डिफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे जन्म पे जो भी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, जैसे पैर मुड़े रहते हैं उनको कहते हैं क्लफ्ट फीट होता है, क्लफ्ट पैलेट होता है जो तालू और जीभ कटे हुए होते हैं जन्म से, दिल में जैसे छेद होते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट जिसको कहते हैं, उनकी बीमारियों का भी गंभीर इलाज, जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है। जैसे जो यहाँ पे हम लोगों के प्राइमरी लेवल पे अगर ट्रीट नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए टर्शरी लेवल पे जो हमारे सर्जन हैं वो उसके लिए ट्रीट करते हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे BHU में करते हैं। तो इसी तरह हमारा बाकी के सेंटर्स पे छोटे से लेके बड़ी बीमारियां तक इसको ट्रीट किया जाता है। RBSK के अंतर्गत जो हमारी 4D बीमारियां हैं, जैसे डिफेक्ट ऑफ बर्थ है, कोई डिजीज़ है, डिसेबिलिटी है या डिलेड है, तो जब ये हमारी RBSK की टीम गांव से जब उन बच्चों को स्क्रीन करके हमारे पास भेजती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो यहाँ से कुछ बीमारियाँ जो यहाँ पे ट्रीटेबल हैं, जैसे कि हड्डी की बीमारियाँ जिसको CTB बोलते हैं, या बच्चे को सुनने में या बोलने में कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। और कई सारी गंभीर बीमारियाँ होती हैं जैसे
दिमाग में, जिसको मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइनोसील बोलते हैं, या दिल में छेद या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारी एक RBSK का एक नोडल मेडिकल कॉलेज में भी रहता है, जो कि वहाँ के टीम से कोऑर्डिनेट करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है। यदि स्वास्थ्य जांच में इन 32 रोगों में से कोई रोग पाया जाता है तो उन बच्चों को प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं जिला स्तर पर प्रदान की जाती हैं। ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिससे गरीब परिवारों को उपचार पर होने वाले खर्च से बचाया जा सके। बच्चों को जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय और सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की जांच हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच पूर्ण सामंजस्य बना हुआ है, जिससे सही समय पर बच्चों की जांच की जा सके। नवजात बच्चों में जन्मजात रोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की 2 टीमें हैं, जिसको कि हम लोग शार्ट में RBSK के नाम से जानते हैं। दोनों टीमें हमारी फील्ड में तमाम स्कूल्स हैं और आंगनवाड़ी इन पे जाके चेकिंग करते हैं, मरीजों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं और ख़ास करके उनमें बर्थ डिफेक्ट जो आते हैं उनकी पहचान करते हैं, चिन्हित करते हैं। वाराणसी में इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में चिकित्सकों की एक टीम द्वारा छात्र और छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। जांच टीम में अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चों का परीक्षण करके उन्हें उचित सलाह देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्रों पर बुलाकर इनकी जांच की जाती है। महिला डॉक्टर छात्राओं का चेकअप करती हैं और महिला जनित बीमारियों के बारे में उन्हें उचित परामर्श देती हैं। यदि उन्हें छात्रा में कोई गंभीर बीमारी दिखती है तो वो उसकी जांच करवाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के जांच सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क किए जाते हैं। जांच के बाद यदि रोग ज़्यादा गंभीर होता है तो वाराणसी के BHU परिसर स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में इन मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। वहाँ भी इनके इलाज का प्रबंध निःशुल्क होता है। किसी स्तर पर यदि सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो इस योजना के अंतर्गत इसकी भी निःशुल्क व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम विगत 10-12 साल से ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हर साल बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें 38 डिजीज़ का जांच होता है। स्वास्थ्य परीक्षण स्कूल में जाके, प्राइमरी स्कूल, UPS में, आंगनबाड़ी क्षेत्र में जाके सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसपे कुछ गंभीर बीमारियां जो होती है उनको हमारे द्वारा मेडिकल टीम द्वारा संदर्भित किया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर्स की टीम चोलापुर से आती है। वो बराबर बच्चों का पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं। उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गंभीर होती हैं, वो उन्हें बच्चों को वहाँ पर बुलाते हैं। गाड़ी आती है, ले जाती है। जो जिस लायक बच्चा होता है उसको उस तरह की व्यवस्था या सुविधा दी जाती है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चोलापुर ब्लॉक से डॉक्टर की टीम यहाँ पे आती है, जो बच्चों का चेकअप करती है और अगर कोई गंभीर बीमारी उनमें पाई जाती है तो वो उनको आगे के लिए परामर्श देते हैं और चिकित्सा के लिए भी भेजते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ बच्चों के नेत्र रोग संबंधित बीमारियों की जांच करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा निःशुल्क चश्मा भी प्रदान किया जाता है। मैं विद्यालय पर जाके बच्चों की आँख की जांच करके उनको रेफ़र करके जिन बच्चों को दिक्कत होती है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र कर देता हूँ। फिर यहाँ बच्चे आते हैं तो उनके आँख की जांच करके उनको चश्मा फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। और हमारा कक्षा 1 से लेकर इंटर तक का प्रोग्राम चलता है पूरे चोलापुर ब्लॉक में। और हमने 2023-24 में 510 चश्मा पूरे ब्लॉक में वितरण किया है निःशुल्क, और इस साल का लक्ष्य भी उतना ही है। इस योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि बचपन से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए और देश के नौनिहाल स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों को एक स्वस्थ जीवन देने, स्वास्थ्य की रक्षा करने और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।